जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे बेगनियने। आज की कथा गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में रास विहार तथा आसुरी मुनि का उपाख्यान कहेंगे। गोपीगणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियाँ विलीन हो गईं और वे सब के सब ब्रजांगनाएँ होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गईं। लता रूपणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सब के साथ वृंदावनेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। बंसी भट्ट उस सुंदर पुलिन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा, ताल, मृदंग आदि भांत भांत के वाद्य बजा रहे थे। गोप सुंदरियाँ श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगीं। कुछ गोपियाँ मेघ मल्लार राग गाती तो अन्य गोपियाँ दीपक राग सुनाती। उनमें से कुछ गोपियाँ अत्यंत भोली भाली थीं और कुछ मुग्धाएँ थीं। कितनी प्रेम परायणा गोप सुंदरियाँ प्रौढ़ा नायिका की श्रेणी में आती थीं। कितनी गोपांगनाएँ जार भाव से गोविंद की सेवा करती थीं। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगीं, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से कीड़ा करने लगीं। इस प्रकार कितनी ही गोपियाँ योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपियाँ लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थीं। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते तब गोविंद उनके वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। इस प्रकार कुछ गोपांगनाएँ पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबूल में से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियाँ भी चबाने लगतीं। अहो, उनका कैसा तप था। इस प्रकार वहाँ गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है।
इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के रास में एक विचित्र घटना घटी, उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुर था। वे नारद गिरी पर श्रीहरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय की बात, रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्रिकाश्रम नारायण आश्रम को गए, किंतु वहाँ उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहाँ सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहाँ के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेतद्वीप गए, किंतु वहाँ भी शेषैया पर श्रीहरि का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यूँ कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए। सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं? यूँ कहते हुए मन के समान गतिशील आसुर मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहाँ भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब वे योगेंद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहाँ के वृंदावनी नुकुंज में भी परात्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया। वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब वहाँ रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी प्रश्नि गर्भ अवतार हुआ था, वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यूँ कहने पर महामुनि आसुर वहाँ से उस ब्रह्मांड में आए। श्रीहरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगाया आया, किंतु कहीं भी देवादेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। बताइए इस समय भगवान कहाँ हैं? अब श्री महादेव जी बोले, आसुरे तुम धन्य हो। ब्रह्मन तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुनि मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण की लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहाँ गए थे, वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुने आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहाँ जाऊँगा। तुम भी शीघ्र चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार शिव और आसुर मुनि का गोपी रूप से रासमंडल में श्री कृष्ण का दर्शन और उनके वरदान से
वृंदावन में नित्य निवास पाना, इसकी कथा सुनाएंगे। आगे बता रहे हैं कि भगवान शिव आसुर मुनि के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहाँ से चले। वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रजमंडल में गए। वहाँ की दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और गुमटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए वे दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशालिनी गोलोकवासिनी गोप सुंदरियाँ हाथ में बेंत की छड़ी लिए वहाँ पहरा दे रही थीं। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रासमंडल में जाने से रोका। वे दोनों बोले, हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। तब राह रोक कर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा, हम कोट कोट गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेर कर निरंतर रासमंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रासमंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियों, ये तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मानसरोवर में स्नान करो। वहाँ तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम रासमंडल के भीतर जा सकोगे। इस प्रकार द्वारपालिकाओं के यों कहने पर वे मुनि और शिव मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रासमंडल में गए। सुवर्ण जटित पद्म रागमयी भूमि उस रासमंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुंदर प्रदेश माधवी लता समूहों से व्याप्त और कदम्ब वृक्षों से आच्छादित था। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जल स्पर्श से शीतल मंद वायु के बहने से हिलते हुए तरु पल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। रासमंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में बंसी और बेंत लिए तथा श्रीअंग पर पीताम्बर धारण किए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्सिका चिन्ह, कौस्तुभमणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नूपुर, पायजेब, करदनी और बाजूबंद से वे विभूषित थे। हार, कंकण तथा बाल रवि के समान कांतिमान 2 कुंडलों से वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंदनंदन मनोरथ दान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। इस प्रकार आसुरी मुनि और महादेव जी दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणारविंद में मस्तक झुकाकर आनंद विभ्वल हुए। उन दोनों ने कहा, कृष्ण, महायोगी कृष्ण, देवादेव जगदीश्वर पुंडरीकाक्ष गोविंद गणध्वज, आपको नमस्कार है। जनार्दन, जगन्नाथ, पद्मनाभ, त्रिविक्रम, दामोदर, ऋषिकेश, वासुदेव, आपको नमस्कार है। देव, आप परपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दोनों भूतल पर भारी भार हरने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को पूर्णतया शून्य करके यहाँ नंद भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा हैं। अंश, कला, आवेश तथा पूर्ण समस्त अवतार समूहों से संयुक्त तो आप परिपूर्णतम परमेश्वर
संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस रास मंडल को भी अलंकृत करते हैं। गोलोकनाथ, गिरिराजपते, परमेश्वर, वृंदावनाधीश्वर, नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ, ब्रज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद, गोकुलपते, सर्वथा आपकी जय हो। शोभा सालनी, निकुंज लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज बसंत हैं। राधिका के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। श्री रासमंडल के पालक, ब्रजमंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक हैं। तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में मुनि से बोले। भगवान बोले, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। जो अकिंचन, शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहते हैं, वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभीष्ट वरदान मांगो। इसके बाद शिवजी और आसुर मुनि बोले, प्रभो आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिया प्रीतम के चरण कमलों की सन्निधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता। अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और आसुर मुनि मनोहर वृंदावन में बंसीवट के समीप रासमंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण ने जहाँ कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग उड़ रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकार वन में गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा आरंभ की। मिथिलेश, उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बनाई, परंतु उस रासलीला में सम्मिलित हुई गोपियों के लिए वह सुख और आमोदपूर्ण से पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की बेला में वे सभी ब्रजसुंदरियाँ झुंड की झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटीं। श्री नंदनंदन साक्षात नंद मंदिर में चले गए और बृषभान नंदिनी तुरंत ही बृषभानपुर में जा पहुँची। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद, मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म, अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुकों को मोक्ष प्रदान देने वाला है। यह प्रसंग तुम्हारे सामने कहा गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधिका वल्लभ रास बिहारी लाल की जय।